जनतंत्र मोर्चा जो बनाया गया वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, किसी पक्ष और पार्टी का प्रचार नहीं करेगा, किसी उम्मीदवार का प्रचार नहीं करेगा। जनतंत्र मोर्चा एक संघर्ष के लिए बनाया गया मोर्चा है। कोई भी अन्याय अत्याचार समाज पर होता है तो इसके विरोध में संघर्ष करेगा, खुद इलेक्शन नहीं लड़ाएगा, ना किसी पक्ष पार्टी का प्रचार करेगा। ऐसे ये जनतंत्र मोर्चा के माध्यम से जनतंत्र यात्रा निकली है। अभी पंजाब से शुरुआत हुई, जालियांवाला बाग, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा लेकर अभी मध्य प्रदेश में चल रही है। मध्य प्रदेश के 23 जिला में ये सभा होगी। मुख्य उद्देश्य एक ही है कि एक तो जनलोकपाल के बारे में सरकार ने बार बार जो धोखाधड़ी किया है। आज देश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। भ्रष्टाचार से महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार से हमारी जो योजनाएं हैं देश के विकास की, राज्यों के विकास की, उसमें 1 रुपये से 10 पैसा तक योजना पर नहीं लग रहा है। तो इसलिए जनलोकपाल अगर आ गया तो 60-65% भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा। इसलिए हम लोग एक ड्राफ्ट बनाकर भारत सरकार को दिए थे कि ड्राफ्ट के मुताबिक जनलोकपाल आप कानून बनाइए, लेकिन भारत सरकार ने हमारे ड्राफ्ट का स्वीकार नहीं किया, अपना निकम्मा ड्राफ्ट बना दिया। इसलिए पहले आंदोलन हमारा हुआ जंतर मंतर पर 5 अप्रैल 2011, और सरकार ने फिर मान लिया कि हम जॉइंट कमेटी बनाते हैं। 5 सरकार के 5 मंत्री और आपके 5 ऐसे 10 लोगों की कमेटी बनाकर ड्राफ्टिंग कमेटी, अच्छा ड्राफ्ट आपका जो ड्राफ्ट है उस पर चर्चा करेंगे। 3 महीना तक मीटिंग चली और 3 महीना के बाद अचानक से सरकार के मंत्रियों ने पलटी खाई कि हम ये ड्राफ्ट स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हम कैबिनेट के सामने जाएंगे। तो हम बोले भाई अगर कैबिनेट के सामने जाना तो ये कमेटी क्यों बनाई, तो पहले कैबिनेट के सामने जाना था। 3 महीना तक आपके मंत्रियों का हमारा समय बर्बाद हो गया। तो हम फिर भी उनको कहे कि जब आप कैबिनेट के सामने लेकर जाना जारी है, लेकिन फिर भी कैबिनेट के सामने उन्होंने अपना ही ड्राफ्ट लेकर गए, हमारे ड्राफ्ट के बारे में चर्चा नहीं की। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में अपना ही ड्राफ्ट रखा, संसद में लेकर गए, वहाँ पर भी अपना ही ड्राफ्ट रखा। तो ये सब धोखाधड़ी होने के कारण फिर मैं रामलीला मैदान में जब बैठ गया था अनशन के लिए, 12 दिन के बाद पंत प्रधान जी ने अपने मंत्री को भेजा कि हम जनलोकपाल लाएंगे, आप अनशन छोड़िए। तो मैं 3 बातों के लिए जिक्र किया था। हर राज्य में लोक आयुक्त बिल लाओ, सशक्त लोक आयुक्त बिल, जनता की सनद, हर दफ्तर में जनता का काम कितना दिन में होगा, हर दफ्तर के बाहर बोर्ड लगना चाहिए। अगर उतने दिन में नहीं हुआ तो वहाँ का ऑफिसर कौन होगा उसको फाइंड होना चाहिए। और क्लास 1, 2, 3, 4 4 ग्रेड के ऑफिसर कर्मचारी लोकपाल के दायरे में लाओ। तो ये मांग लेकर वो मंत्री चले गए, पंत प्रधान जी को बताया कि ऐसे ऐसे 3 मांगे हैं। उसी दिन रात को संसद बैठ गई, रात को 1 बजे संसद बैठ गई।
और ये तीनों मुद्दों पर रेजोल्यूशन पास हो गया, सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास हो गया। और दूसरे दिन फिर पंत प्रधान जी ने अपने हस्ताक्षर से एक पत्र मुझे दिया कि हमने ये रेजोल्यूशन पास किया, अभी अनशन छोड़िए। मैं विश्वास किया, अनशन वापस ले लिया। लेकिन अभी 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, अभी तक जन लोकपाल नहीं लाया। ये धोखाधड़ी है, ये मेरे से नहीं है, 120 करोड़ जनता के साथ धोखाधड़ी है। क्योंकि 16 अगस्त 2011 के आंदोलन में पूरे देश की जनता की मांग थी, ये पूरे देश की जनता रास्ते पर उतर गई, करोड़ों लोग, उनकी मांग थी। तो ये धोखाधड़ी हुआ जनता से। इसके कारण मैं अभी देश में लोगों को जगाने के लिए निकला कि कैसे धोखाधड़ी हुआ। तो फिर से एक बार मैं रामलीला मैदान पर, हो सकता है ये अक्टूबर नवंबर के लगभग, रामलीला मैदान पर फिर से एक बार बैठ जाऊंगा ये जन लोकपाल के लिए। और मैं जब बैठ जाऊंगा तो फिर से एक बार जनता खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं अब पहले जनता को जगा रहा हूँ, एक बात है। और दूसरी बात है कि हम जनतंत्र मोर्चा जो के नाम से जो यात्रा निकाली है, वो जनतंत्र देश में लाना है। आज जनतंत्र नहीं आया, सही जनतंत्र आज नहीं आया, क्योंकि 1857 में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। 1947 में आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद 1949 हमारा संविधान बना। संविधान में यह स्पष्ट लिखा है कि समूह को इलेक्शन लड़ाने का परमिशन नहीं, ये हमारा संविधान कह रहा है। फिर किसको परमिशन है? लोकतांत्रिक गणराज्य, जनता ने अपना कैंडिडेट खड़ा करना, चारित्रशील कैंडिडेट को जनता ने चुनकर भेजना। हो सकता है एक मतदार संघ में 2, 3, 4, 5, 6 उम्मीदवार खड़े होंगे, परवाह नहीं, लेकिन वो जनता के, पक्ष और पार्टी के नहीं। ऐसा संविधान में लिखा है। ये संविधान में लिखने के कारण 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक आ गया। उसी टाइम पर सभी पक्ष और पार्टियां बर्खास्त होनी चाहिए थी, बर्खास्त होनी चाहिए थी, क्योंकि जनतंत्र आ गया। इसलिए महात्मा गांधी ने कांग्रेस वालों को बताया था कि कांग्रेस बर्खास्त करो, अभी जनतंत्र आ गया देश में। लेकिन 1952 की जो लड़ाई हुई या इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में पक्ष और पार्टी ने इलेक्शन लड़ाया, संविधान के अपोजिट में इलेक्शन लड़ाया और चुन कर आ गए। और तब से ये जो चल रहा है पक्ष और पार्टी का इलेक्शन, ये संविधान के बरखिलाफ चल रहा है। संविधान में आप कहीं पर भी देखिए, आप सब पत्रकार हैं, संविधान खोलकर देखिए कि संविधान में कहाँ है समूह, पक्ष, पार्टी, कहीं पर भी नाम नहीं है। संविधान में भारत का कोई भी नागरिक ऐसा इंडिविजुअल लिखा है, इंडिविजुअल, समूह नहीं। तो ये जो आज पक्ष और पार्टी के तरफ से इलेक्शन जो चुनाव होते हैं, ये संविधान के अपोजिट में, वो भी हम जगा रहे लोगों को। इसमें अगर बदलाव लाना है तो एक ही रास्ता है। अभी जनता ने अगर तय किया कि ये संविधान विरोधी जो इलेक्शन है तो पक्ष और पार्टी के, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भारत माँ की कसम लेकर कि मैं कोई भी पक्ष और पार्टी का भ्रष्ट, गुंडा, व्यभिचारी, लुटारू ऐसे उम्मीदवार को वोटिंग नहीं करूँगा। मैं वोटिंग करूँगा जनता ने जो सिलेक्शन किया होगा चारित्रशील उम्मीदवार, उसको वोटिंग करूँगा। ये अगर जनता ने तय किया तो फिर से एक बार ये पक्ष और पार्टी नेस्त नाबूद हो सकती है और देश में जनतंत्र आ सकता है। तो ये हम लोगों को जगा रहे, इसलिए हम देश में अभी घूम रहे हैं।